सुम्बुल जब नूरजहाँ की बातें सुनती है तो उसका दिल घुट के रह जाता है। वो समझ में नहीं आ रहा होता उसको कि वो यहाँ पे किस तरह से रहेगी। तो वो फैसला करती है कि वो अब स्कूल ज्वाइन कर लेगी। वो पूछने जाती है नूरजहाँ से, लेकिन वो सुनती नहीं है। बेचारी गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो ड्राइवर कहता है कि मैं आपको गाड़ी में नहीं बिठा सकता बगैर नूरजहाँ की इजाज़त के। तो वो जाती है, उसकी जॉब पक्की हो जाती है। तो जैसे ही घर आती है तो उसकी सास उसकी चढ़ाई कर देती है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर गई कैसे थी। दूसरी तरफ जो सफ़ीना है वो जाती है चेकअप के लिए। तो चेकअप के लिए जब जाती है तो पीछे से सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रो रही होती है कि क्या हो गया ये हमारे साथ, हमारे ख़ानदान में बेटी किसी की नहीं हुई, सफ़ीना की कैसे हो गई। उसके ऊपर इतना जुल्म कर देती है, सारी जिम्मेदारी घर की उसे दे दे। सफ़ीना को समझ नहीं हो रहा था कि वो अपना दुख किसके साथ शेयर करे, लेकिन बेचारी सारा घर का काम करती है और बिना किसी से कुछ कहे। सुम्बुल बेचारा, उसका दिल भी बहुत ज़्यादा दुखता है क्योंकि वो कमिटमेंट कराती है और सफ़ीर जो है वो माँ के साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल जो अपनी माँ के लिए पुकार रहा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी माँ से बात करने दो। तो माँ गुस्सा करती है, कहती है तुम अगर उसे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें खड़े खड़े तलाक दिलवा देगी। और जो मुराद है वो नूर से बात करता है और जैसी बात कर रहा होता है शादी की, तो इतने में नूर का बाप आ जाता है। वो कहता है अच्छा मेरे बगैर यहाँ पे सारी प्लानिंग हो रही है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इसके साथ डिनर करोगी या इसके साथ शादी करने का। वो उसे हाथ पकड़ के गुस्से से वहाँ से खींच के लेकर आता है। सिर्फ गुस्सा आ जाता है कि सब कुछ जो कुछ है वो तुम्हारी माँ है, हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे। तो जो नैद है वो धक्का दे के चला जाता है, देखता मुड़ के नहीं है पीछे से कि उसकी बीवी कितनी बुरी हालत में नीचे गिर गई है। नूर बानो का बाप घर पे आके उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूँ और ख़ुद भी मर जाऊँ। बस अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ आ जाती है सुम्बुल, देखती है भाभी को तो ज़ोर से शोर करती है, सबको बुलाती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल हालत होती है क्योंकि रात से सुबह हो जाती है, उसे बेहोश पड़े पड़े बेचारी का बेबी ज़ाया हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उनैद को देखते रोने लग जाती है। उसे कहती है कि तुमने मेरी बेटी का कत्ल किया, तुम कातिल हो। ये बातें सुन के उनैद का दिल भी बाहर आता है, वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती सफ़ीना। से घर पे आके अपनी माँ के साथ दुख शेयर करती है तो माँ तो आगे से और बातें करने लग जाती है। कहती है कि जो बेटियाँ होती हैं वो अपने माँ बाप का सर जो है वो झुका देती हैं, नज़रें झुका देती हैं। तो तुम तो शुक्र अदा करो, तुम्हारी बेटी होने से पहले ही चली गई है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। उनैद को इस तरह की बातें दे के तसल्ली देती है, लेकिन उनैद जो है उसका दिल किसी हालत में नहीं समझ रहा होता क्योंकि जिस तरह से उसने सफ़ीना की कंडीशन देखी थी, सफ़ीना की बातें सुनने के बाद उसका दिल फट रहा होता है। नूर का बाप नूर से कह के चला जाता है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और जल्दी तुम्हें कॉल आएगी, तुम उसके साथ बात कर लेना, कोई मिस्टेक ना करना। सफ़ीना जो है वो फ़ैसला कर लेती है कि वो इस घर से नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी और भी बहनें हैं, उनका रिश्ता हो चुका है, उनकी शादी होनी है, तो बेहतर ये है कि तुम अपने घर की हो जाओ। बेचारी सफ़ीना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और दूसरी तरफ जो नूर जहाँ है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपने बेटे हीरो को समझा देती है कि अब जो करूँगी मैं खुद करूँगी, बस तुम्हें ड्राइवर को बोलो और मुझे जाना है नूर के घर। नूर के घर जाके कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें निकाह करना होगा अभी इसी वक्त। तो वो कुछ वक्त मांगती है तो आगे से कहती है कि वक्त ही तो नहीं है, अगर होगा तो इसी वक्त होगा तुम्हारा निकाह, तुम सोच लो। तो नूर जो है वो सोच लेती है, वो कहती है हाँ मैं वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकती। और इस बात पे तो नूरजहाँ और ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब देखने की होगी इसके बाप की शक्ल। सफ़ीना जो है वो फ़ैसला कर देती है उनैद के साथ जाने का। वो कॉल करती है उनैद को, उसे बुलाती है कि आई मिस यू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम आ जाओ जल्दी से लेने के लिए। जैसे ही घर पे आते हैं तो घर पे तो पहले बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही होती है हीरो के सबसे छोटे बेटे की शादी की, निकाह की। नूरजहाँ जो है वो सफ़ीना का हाल एक मिनट के लिए भी नहीं पूछती कहीं कि तुम आ गई हो या कुछ भी, कोई तसल्ली नहीं देती। लेकिन सुम्बुल जो है वो उसे अपने गले लगा लेती है और खूब रोती है।